हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे पार्ट नंबर 11 में। तो आज पार्ट नंबर 12 में भी अपने दो न्यूमेरिकल करेंगे, दो ही करेंगे, लेकिन दोनों ही बहुत ही यानी कि जबरदस्त न्यूमेरिकल हैं, और यानी कि बहुत ही समझने वाले न्यूमेरिकल हैं जो आपकी समझ को और ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। हो सकता है आप में से कई बच्चे बोर हो रहे हो, ये वीडियो ना देखें, लेकिन अगर आप बोर हो रहे हो तो इसका मतलब आप खुद का लॉस कर रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी होते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल से कहीं नहीं भाग सकते। जो बच्चा आगे फिजिक्स या मैथ रखना चाहता है वो न्यूमेरिकल की आदत उनको डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर है जो न्यूमेरिकल, वो आपका दूसरा न्यूमेरिकल है वैसे बुक का, कि जो आपकी सीबीएच की बुक है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसमें। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। पहले इंग्लिश मीडियम वाले देखो क्या दिया हुआ है और आपको और क्या फाइंड करना है। कि एक साइकिल सवार उत्तर की ओर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर। ए साइक्लिस्ट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसे प्रतीत होता है कि वायु पश्चिम से आ रही है। अब जब वो उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ साइड जा रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है हवा चल रही है, और हवा कहाँ से आ रही है? पश्चिम दिशा से आ रही है उसकी तरफ। जब वह अपना वेग दुगुना कर देता है तब वायु उत्तर पश्चिम से आती प्रतीत होती है। तो वायु का वेग ज्ञात कीजिए। When he doubles the speed of the cycle, the air appears to be coming from northwest. Find the speed of air. ठीक है। तो आपको कहा हुआ है कि जब वो क्या करे कि अपनी स्पीड को डबल कर दे, तो तब आपको क्या निकालना है कि जो आपको उसकी स्पीड निकालनी है एयर की। और उसको तब जो हवा है वो आती हुई कहाँ से दिख रही है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, उत्तर पश्चिम की तरफ से आती दिख रही है। ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये देखो, मैंने तभी इसको सही नहीं किया। देखो, यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया हुआ और यहाँ आपको 20 दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में। तो इसको काट के 10 कर लो, और ये वाला जो आंसर है यहाँ पर भी आप 10 कर लो। ठीक है। इसको सही कर लेना आप, क्योंकि जो आंसर है इसमें वो इसी हिसाब से दिए हुए हैं, 10 के हिसाब से। अगर आप 20 करोगे तो फिर 40 आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर यार कंफ्यूज हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग। तो आप क्या करो, इसको काट के 10 कर लो। ठीक है। देखो, अपने को समझने से मतलब है, क्वेश्चन में टर्म कोई भी दी हो सकती है, 10 रख लो 20 रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर पर फर्क पड़ेगा, मेथड वही रहेगा क्वेश्चन का। देखो क्या है इसमें। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि एस फ्रेम कौन सा है, एस डैश फ्रेम कौन सा है, कौन सी वेलोसिटी कौन सी है। देखो, इस क्वेश्चन में पढ़ने पर आपको पता चल रहा होगा दो कंडीशंस बन रही हैं। एक तो जब क्या है कि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और एक जब वो स्पीड अपनी डबल कर लेता है। दो कंडीशंस क्वेश्चन में बढ़ रही है। तो इस कारण मैं देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको। वेलोसिटी अपने डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी सबसे एक तो इसमें क्या है? साइकिल है। एक तो इसमें क्या आपके पास साइकिल है। ठीक है। एक हवा चल रही है, हवा चल रही है ना, हवा आ गई एक। और एक यहाँ पर पृथ्वी होगी। ठीक है। पृथ्वी क्या होगी? स्टेशनरी फ्रेम होगी यहाँ पर, यानी पृथ्वी अपना यहाँ पर जो फ्रेम होगी वो एस होगी। दूसरा साइकिल है। ठीक है। साइकिल है वो एस डैश फ्रेम होगी, क्योंकि दोनों ही एक पृथ्वी के सापेक्ष अपने बता रहे हैं हवा, और एक साइकिल के सापेक्ष हवा अपने। वैसे तो ज्यादा इसमें क्या दिया हुआ है? साइकिल के सापेक्ष दिया हुआ है, लेकिन एक अपने को स्टेशनरी फ्रेम, स्थिर फ्रेम इसमें कौन सा मानना पड़ेगा? पृथ्वी को मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो, अब इसमें क्या है, आपको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है कि जैसे इसने कहा है कि एक साइकिल सवार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। अब आप बताओ साइकिल किसके सापेक्ष इसने मापी है उसकी चाल? ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पृथ्वी इस कारण लेनी पड़ेगी कि साइकिल की जो स्पीड है अर्थ के रिस्पेक्ट, यानी फर्स्ट फ्रेम सेकंड फ्रेम की स्पीड है फर्स्ट के रिस्पेक्ट, तो ये वाला जो स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी वी वेक्टर। ठीक है। मतलब आपको गिवन क्या है? वी वेक्टर।
दूसरा इसमें तीसरा यानी कि ये वाला पॉइंट हवा वाला क्या है, यहाँ पर आप वो पॉइंट मान सकते हो, जैसे आप दो फ्रेम लेते थे ना ऐसे करके, एक फ्रेम ऐसे एक फ्रेम ऐसे, एक पी पॉइंट ले लिया और इसकी स्पीड एक के रिस्पेक्ट यू वेक्टर, दूसरे के रिस्पेक्ट यू डैश वेक्टर, और इन दोनों के बीच की जो स्पीड है वो वी वेक्टर होती थी, यही होती थी ना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है बच्चों, कि अपने को अब एक चीज ये पता है कि जो हवा की स्पीड है, ठीक है, हवा की स्पीड पृथ्वी के सापेक्ष क्या होगी, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट हवा की या एयर की क्या हो जाएगी, सॉरी यू वेक्टर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यू वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। और पृथ्वी और साइकिल के सापेक्ष जो हवा की स्पीड है यानी इसके सापेक्ष वो क्या हो जाएगी, यू डैश वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि ये एस डैश फ्रेम है। तो आपको निकालना क्या है, लास्ट में इसने क्या पूछा हुआ आपसे, वायु का वेग ज्ञात कीजिए। अब आपको ऐसा तो नहीं कहा हुआ कि साइकिल के सापेक्ष वायु का वेग ज्ञात कीजिए, फिर तो आप कहते हैं भी साइकिल के रिस्पेक्ट निकालना है। आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि वायु का वेग इसमें निकालना है, तो अपने को मतलब ये वाली चीज फाइंड करनी है यहाँ पर, पृथ्वी के सापेक्ष हवा का वेग, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये आपको चीज क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी यू वेक्टर अपने को निकालना है, ये टारगेट है। तो अब देखो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो, एक साइकिल सवार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, यानी ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये वी वेक्टर है जो आपका, ये क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वी आपको गिवन है। वेक्टर अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, वेक्टर इसमें अपने नहीं लगाएंगे। देखो कारण क्या है वेक्टर ना लगाने का, क्योंकि अपने को डायरेक्शन वैसे इसकी लिखी नहीं आई जे के। तो आप एक चीज मुझे ये बताओ, कल अपने डिफाइन किया था, ये वाली डायरेक्शन होती है आई कैप, ठीक है, ये वाली क्या होती है, माइनस आई कैप, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, माइनस जे कैप। ये डायरेक्शन आपने पढ़ी थी, कल पढ़ी थी ना, तो ये आपको याद रखनी है। अब वी है तो वी वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर, अगर मैं v वेक्टर यहाँ पर लिखना चाहूँ, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ केस फर्स्ट, क्योंकि इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस में लिखता हूँ जब साइकिल की स्पीड आपको कितनी दी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो v वेक्टर यहाँ पर, वैसे तो v वेक्टर को अपनी इस फॉर्म में लिखेंगे, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई है सारी कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मतलब अपने यहाँ पर लिखेंगे कि जो स्पीड है इसकी वो आपको देखो वी एक्स की वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में कोई स्पीड है साइकिल की, एक्स डायरेक्शन में है, आप कहोगे कि नहीं सर वाई डायरेक्शन में ही सारी जा रही है, तो ये वी एक्स आई कैप का तो यहाँ पर तुक ही नहीं रहा, इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पर ओनली बचा वी वाई की वैल्यू 10 जे कैप। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो वी वाई है आपका वो 10 है, यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि एक्स वाला तो इसका कंपोनेंट क्या है, जीरो है। ये चीज पता लग गई। अब आगे आती है बात कि हवा, अब हवा वाला सिस्टम यानी कि एयर वाला सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं हवा को यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाता हूँ। इसने कहा है कि उसे प्रतीत होता है वायु पश्चिम से आ रही है, जब साइकिल उत्तर की तरफ जा रहा है यानी वी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पश्चिम से आ रही है। तो अब जब पश्चिम से हवा आएगी, इधर इस साइड से आएगी, तो किस साइड जाएगी ये वाली हवा, ऐसे हवा चलती हुई आगे कहाँ जाएगी, पूर्व में जाएगी, ठीक है। पश्चिम से आ रही है तो मतलब कौन सी दिशा में जाएगी, पूर्व में, यानी ईस्ट में जाएगी, यानी वेस्ट से आ रही है तो किस डायरेक्शन में जाएगी, ईस्ट में जाएगी। तो जो हवा की डायरेक्शन है यहाँ पर, वायु की डायरेक्शन है, वो आप कह सकते हो कि कौन सी है, आई कैप डायरेक्शन में जो आपकी वायु है वो जा रही है, आई कैप में। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूं स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर, हवा का वेग, तो हवा का वेग है जो वो u डैश वेक्टर है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, ये देखो u डैश है यहाँ पर, तो u डैश वेक्टर u एक्स डैश आई कैप प्लस u वाई डैश जे कैप, ये हो गया। लेकिन आपको पता है हवा जा तो एक्स दिशा में रही है, तो ये वाली टर्म यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। तो जो u डैश वेक्टर बचा है यहाँ पर अपने पास, वो बचा u एक्स डैश आई कैप। फर्स्ट केस कर रहे हैं अपने, ठीक है, यू एक्स डैश आई कैप बच गया आपके पास। अगर अब मैं लिखूं यहां पर बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन,
ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से। तो जो आपके पास गैलीलियन रूपांतरण समीकरण होती है वो होती है u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, और माइनस में आपके पास क्या आ जाता है v वेक्टर। तो अब u डैश वेक्टर आपके पास ये वाला है, v वेक्टर आपके पास ये वाला है, और u वेक्टर आपको निकालना है। तो अपने यहाँ पर लेट, मैं यहाँ पर u वेक्टर को मान लेता हूँ इधर, लेट u वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप। अभी अपने को यू वेक्टर नहीं पता तो अपने मान लेते हैं यू वाई जे कैप। आप कहोगे कि सर आप आई जे के की फॉर्म में क्यों मान रहे हो, क्योंकि अपने को डायरेक्शन इसमें फाइंड करनी है। तो अब सारों की वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी, और ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड होगी। तो अपने क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो यू डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, यू एक्स डैश आई कैप। यू वेक्टर की वैल्यू आपके पास है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और माइनस में आपके पास वी वेक्टर की वैल्यू ऊपर देखो आप क्या है कि 10 जे कैप, ये रही वी वाई जे कैप मतलब 10 जे कैप। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब नेक्स्ट देखो अपने क्या करेंगे, इसको ओपन करो और आई कैप जे कैप वालों को साथ साथ ले लो राइट हैंड साइड में। तो देखो यहाँ पर x के साथ यू एक्स आई कैप वाला तो एक ही है, लेकिन यू वाई माइनस 10 बचेगा यहाँ पर, और जे कैप इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये वाला और ये वाला इन दोनों में जे कैप कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना, कंपैरिजन करते हैं अपने, तुलना कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन बोथ साइड्स, दोनों साइड अपने तुलना करते हैं। तो यहां से अपने पास दो इक्वेशंस आती हैं कि यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स आ जाता है, क्योंकि आई कैप वाले आई कैप वालों के इक्वल हो जाएंगे, और जे कैप इधर तो है ही नहीं लेकिन इधर है, तो मतलब यू वाई माइनस 10 है वो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यू वाई आपके पास क्या आ गया, 10। ठीक है, यू वाई आपके पास क्या आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर, ये वाली वैल्यू आ गई है। तो अपने क्या किया कि एक चीज निकाल ली, अपने को टोटल निकालना है, ये वाली चीज फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब इसमें से यू वाई आ गया, अब अपना टारगेट है यू एक्स निकाल ले, तो यू वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, और वही अपनी क्या हो जाएगी, एयर की स्पीड हो जाएगी। समझ आई इतनी बात। तो अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है कि यू वाई निकालनी है, यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये केस तो हो गया खत्म यहाँ पर। अब अपने चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, सेकंड केस में क्या किया उसने कि जो साइकिल पर आदमी बैठा है उसने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो उसको एयर की स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी, यानी एयर उसको दूसरी साइड से आती हुई दिखने लगी। अब तो अब देखो वो जा तो क्या रहा है, सेकंड कंडीशन में मैं यहां पर पेन बदल के लिख देता हूं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि जो आपका ये वाला v वेक्टर है, अब सेकंड कंडीशन में v वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगा वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया इसने। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन थी ये फर्स्ट कंडीशन थी, और ये वाली मैं इधर लिख रहा हूं कौन सी है, सेकंड कंडीशन है, 20 किलोमीटर स्पीड, उसकी डायरेक्शन यही रही। ठीक है, लेकिन अब एयर की डायरेक्शन चेंज हो गई, हवा की दिशा है वो चेंज हो गई है। तो हवा की दिशा यहां पर कौन सी हो गई है, वो देखो आप। अब उसको हवा क्या कह रहा है ये कि उत्तर पश्चिम से आती हुई प्रतीत होती है, नॉर्थ वेस्ट से आती हुई प्रतीत होती है। तो नॉर्थ वेस्ट से आ रही है तो अपने को तो जाने की डायरेक्शन पता करनी है, भी जाएगी किस दिशा में। तो देखो नॉर्थ वेस्ट मतलब हवा इस साइड से आ रही है, ऐसे हवा इस साइड से आ रही है, तो जाएगी किस साइड, इस साइड जाएगी। ठीक है, तो हवा यानी कि ऐसे आ रही है, ये डायरेक्शन क्या होगी, एयर की स्पीड की होगी। तो मतलब अब दूसरे केस में जो आपका यू डैश वेक्टर है वो आपका इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, यू डैश वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। तो अब आप एक चीज देखो यहां पर कि जब हवा बिल्कुल उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, मतलब बिल्कुल बीच में से आ रही है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ये वाली जो एयर है, ये जा रही है आपकी साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है,
तो अब अपने को क्या करेंगे यहाँ पर कि ये वाला अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वेक्टर यू डैश वेक्टर है तो ये वाला इसका यू एक्स डैश बन गया दूसरी कंडीशन में, और ये बन गया यू वाई डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू डैश कोस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा यू डैश साइन थीटा, यू डैश साइन थीटा। अब ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट माइनस जे कैप में है, और ये वाला जो कंपोनेंट है यू एक्स डैश है जो वो आई कैप की डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, जो इक्वेशन आएगी सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन में देखो, हाँ साइकिल वाला उत्तर दिशा में ही जा रहा है, तो सेकंड कंडीशन में मैं लिखता हूँ कि वी वेक्टर, जो आपका वी वेक्टर है बस वो अब क्या हो जाएगा 20 जे कैप किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऊपर क्या था, वी वेक्टर ऊपर क्या था 10 था, ये रहा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा वी वेक्टर आपका 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वी वाई है जो आपका वो यहां पर 20 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में है जे कैप मतलब। अब नेक्स्ट है आपका यू एक्स डैश, हाँ सॉरी यू डैश वेक्टर। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये है यू एक्स आई कैप और माइनस में यू वाई जे कैप। अब आप कहोगे कि सर माइनस कैसे आ गया, तो देखो यू वाई वाला जो आपका कंपोनेंट है वो माइनस जे कैप दिशा में है। ठीक है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में है, तो आप इसको माइनस लिखोगे। तो यू डैश वेक्टर अगर आप यहाँ पर निकालो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यू डैश कोस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और यहाँ पर आई कैप और माइनस में यू डैश कोस साइन 45 डिग्री, और साथ में क्या आ गया जी कैप आ गया। तो यू डैश वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा आपके पास यू डैश बटा √2 आई कैप, और माइनस में यू डैश बटा √2 जे कैप। ठीक है, और इसमें से आप क्या करोगे, यू डैश कॉमन ले लो आप, तो यू डैश जब कॉमन आ गया तो अंदर बचा आई कैप माइनस जे कैप, और अपॉन में क्या बच गया √2 बच गया। यहाँ पर समझ आई बात। तो यू डैश वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास, और आपके पास वी वेक्टर की वैल्यू आपको पता ही है। तो अब आपको दोबारा से क्या करना है, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाओगे तो आपके पास यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर, और माइनस में क्या आ जाएगा वी वेक्टर। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, देखो दो कंडीशंस हैं आपके पास। पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में एक चीज समझो आप दोबारा, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके पास वी वेक्टर की वैल्यू है ये आपके पास 10 है, यू डैश वेक्टर की वैल्यू भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गिवन है, लेकिन जो यहाँ पर यू वेक्टर होगा, यू वेक्टर ये वाला क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष हवा का वेग, ये यू वेक्टर यहाँ पर सेम होगा फर्स्ट में और सेकंड कंडीशन में। सेकंड में वी वेक्टर चेंज हो गया, वी वेक्टर 20 हो गया, यू डैश वेक्टर भी क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर, लेकिन यू वेक्टर यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन में स्पीड किसने बढ़ाई है, साइकिल वाले ने, साइकिल वाले ने डबल स्पीड किया है, तो उसको हवा की वेलोसिटी अलग दिखाई देगी। लेकिन ये वाला तो स्टेशनरी फ्रेम है, पृथ्वी तो स्टेशनरी है, तो पहली कंडीशन में चाहे दूसरी में यू वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर अपने देखो क्या लिखेंगे, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर जब अपने करेंगे तो यू डैश वेक्टर की वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं यू डैश और आई कैप माइनस जे कैप बटा में क्या आ गया √2 आ गया, और यू वेक्टर आपके पास यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ये बिल्कुल सेम पहली कंडीशन वाला ही लिख रहा हूं मैं, और माइनस में वी वेक्टर आपके पास कितना आ गया 20 जे कैप आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं इसको लिखूं यू डैश आई कैप माइनस जे कैप, और अपॉन में क्या आ गया √2, और साथ में यू एक्स आई कैप आ गया, और प्लस में यू वाई माइनस 20 जे कैप आ गया, ये आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है अपने को, दोनों तरफ कंपैरिजन करनी होती है, दोनों तरफ तुलना। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे जब अपने, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से देखो क्या आएगा,
तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यू डैश अपॉन रूट टू आई कैप वाला, क्योंकि यू डैश इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में रूट टू, ये आ जाएगा यू एक्स के इक्वल, और यू वाई माइनस 20 ये आ जाएगा यू डैश अपॉन रूट टू के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो अब देखो यहां से एक चीज आपको पता चल रही है, ये भी यू डैश अपॉन रूट टू के इक्वल और दूसरा भी यू डैश अपॉन रूट टू के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो आपके पास क्या बनेगा, देखो हाँ एक चीज देखो, आप यहाँ पर यू वाई की वैल्यू आपने निकाली हुई है, यू वाई मैं यहाँ पर डब्बे में बंद करता हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, और किसकी वैल्यू अपने को पता है, वी वाई की पता है, यहां पर अपने को वैल्यू किसकी पता है, और वी वाई की सेकंड कंडीशन में पता है अपने को वैल्यू, जो जो वैल्यूज पता है ना उनको गोल घेरे में रख लो। तो यहां से एक चीज का अंदाजा मैं लगा सकता हूं कि देखो ये भी यू डैश अपॉन रूट टू के इक्वल है और ये भी यू डैश अपॉन रूट टू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब मैं अलग पेन से लिखता हूँ, यहाँ पर यहाँ लाइन लगा देता हूँ, जैसे कॉपी में अपने लाइन लगाते हैं ना, ठीक है, जगह कम रह जाती है। तो इधर देखो बच्चों आप कि यू एक्स है जो आपका वो यू वाई माइनस 20 के इक्वल है, यू एक्स है जो आपका वो क्या है आपके पास यू वाई माइनस 20 के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो सॉरी एक चीज यहाँ पर और गलत हो गया। देखो क्या क्या चीज की गलती की है मैंने, यू वाई माइनस 20 ये माइनस के इक्वल आएगा क्योंकि जे कैप यहाँ पर माइनस का, माइनस यू डैश अपॉन रूट टू। तो यहाँ पर मैं जो ये इक्वेशन लिखूंगा इसमें थोड़ा सा सुधार मुझे करना पड़ेगा। देखो क्या सुधार करना पड़ेगा कि यू वाई माइनस 20 है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये यू एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई और प्लस का 20 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 20 आ गया। अब यू वाई की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, कितनी है, 10 है। तो यू एक्स प्लस 10 बराबर 20। तो यू एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई, 10 आ गई यहाँ पर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यू वाई की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है, ये देखो ये यू वाई की वैल्यू आपने 10 निकाल रखी है और यू एक्स की वैल्यू भी 10 आ गई। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो देखो यहां पर साइड में, तो जो आपके पास u वेक्टर आ गया बच्चों, तो जो आपके पास u वेक्टर आ गया है वो u वेक्टर आ गया है आपके पास 10 आई कैप और प्लस में 10 जे कैप किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है अपने पास वो मैग्नीट्यूड आपका आ गया है यहाँ पर 10 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो देखो 10 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 का स्क्वायर आप कॉमन ही ले लो, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर तो 10 आ जाएगा, अंदर 1 प्लस 1, तो 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो ये यू वेक्टर का क्या आ गया, परिमाण। अब आगे इसकी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इसकी क्या, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन अपने कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे आपने ये वाला वेक्टर देखो, यहाँ पर मैं देखो ये वाला यू वेक्टर, डायरेक्शन इसकी निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो आई कैप और जे कैप, तो मैंने आपको कल बताया था सीधी डायरेक्शन आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो आई कैप प्लस का और आई कैप यहाँ पर जे कैप भी प्लस का। तो डायरेक्शन वैसे तो ये वाली आनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है हवा ऐसे जाएगी, हवा आई कैप और जे कैप के बीच में से जाएगी, तो हवा की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। जो डायरेक्शन आपको इक्वेशन बता रही है वो क्या बता रही है, वेलोसिटी आपकी आई कैप और जे कैप के बीच में आई है। तो वो बीच में ऐसे क्योंकि वो हवा है, वायु है, तो वायु के आने की डायरेक्शन आपको बता रहा है आई कैप और जे कैप। तो जाने की डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये वाली दक्षिण पश्चिम ही है, साउथ वेस्ट है। तो 25 मिनट में देखो एक न्यूमेरिकल हुआ है, लेकिन मेरा न्यूमेरिकल ये करवाने का आपको पर्पज यही है, आपकी समझ विकसित हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगे ये वाला न्यूमेरिकल, लेकिन आपको बोरिंग ना मान के बच्चों इसको समझना है कि कैसे सर ने ये वाली चीज निकाली है, क्या चीज इसमें निकालनी थी। सारा आपके सामने ये न्यूमेरिकल है। एक
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपकी बुक में है। देखो ये भी यानी आपकी समझ पर डिपेंड करता है ये वाला क्वेश्चन। क्या है कि एक हवाई जहाज का पायलट पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर 20 मिनट में पहुंचना चाहता है। यदि वायु उत्तर पूर्व से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रही है तो वायु के सापेक्ष हवाई जहाज का वेग ज्ञात करो। एन एरोप्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर रीचेज ए टारगेट विद इन 20 मिनट। If air is coming from northwest with a speed of 15 km per hour, then find the speed of aeroplane with respect to air. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है कि बच्चों को कि सर इसमें एस फ्रेम कौन सा, एस डैश कौन सा है और वी वेलोसिटी कौन सी मानेंगे अपने। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें आप देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में चेंज दिया हुआ है। यहाँ तो 100 किलोमीटर 20 मिनट दे दिए, यहाँ 300 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे दी। तो अगर मान लो कि आपको डिस्टेंस 100 किलोमीटर दी हुई है डिस्टेंस यहाँ पर, और टाइम आपको दिया हुआ है 20 मिनट, तो अब वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो एस अपॉन टी होती है। तो टी यहाँ पर मिनट में है तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 20/6 यानी 1/3 आवर बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100/1/3 तो 300 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, ये चलो निकाल लिया। अभी 300 किलोमीटर इसमें नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था। अब बात आती है किसके रिस्पेक्ट किसकी वेलोसिटी गिवन है उसकी। तो यहां पर 3 चीजें हैं। सबसे पहले नंबर पर पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, अर्थ। दूसरे नंबर पर आपके पास क्या है, हवाई जहाज है, हवाई जहाज है। ठीक है, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन है। और तीसरे नंबर पर आपके पास है हवा, एयर। 3 चीजें हैं, 3 ही चीजें आपको दी होंगी। 2 फ्रेम होंगे, तो देखो 2 फ्रेम यानी एक आदमी आपका यहाँ पर पृथ्वी पर खड़ा हो सकता है, दूसरा हवाई जहाज में है, तीसरा हवा को, दोनों ही देख रहे हैं। अब देखो आपको हवाई जहाज की स्पीड दे दी 300 किलोमीटर पर आवर, ये किसके रिस्पेक्ट दी है। जब कुछ नहीं दिया तो आपको पृथ्वी के रिस्पेक्ट माननी है ये वाली जो स्पीड है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट मानी है, पृथ्वी के। तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट हवाई जहाज की। अब पृथ्वी है यहाँ पर एस फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम है, और ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है जिसको आप देख रहे हो। तो एस डैश फ्रेम की एस के रिस्पेक्ट स्पीड दी हुई है, मतलब ये आपको वी वेक्टर गिवन है। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है हवा उत्तर पूर्व से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ रही है। अब अगर यहाँ पर दिया होता हवाई जहाज की सापेक्ष आ रही है, यानी एरोप्लेन के रिस्पेक्ट आ रही है जो एयर है, फिर तो आप क्या करते, इसको मानते। लेकिन अब किसी के रिस्पेक्ट नहीं दी हुई, तो मतलब यहाँ पर पृथ्वी के रिस्पेक्ट ही आपको हवा की स्पीड गिवन है, मतलब कि आपको u वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, और वो u वेक्टर आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वैसे वेक्टर नहीं लगाते अपने, ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं जब आई कैप जे कैप नहीं लगा हुआ। तो अब देखो ये चीज गिवन है, और आपको निकालना क्या है, हवाई जहाज के रिस्पेक्ट हवा का वेग, ये तो होता है u डैश वेक्टर। ठीक है, यानी एरोप्लेन के रिस्पेक्ट एयर की वेलोसिटी। लेकिन आपको यहां पर उल्टा दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष हवाई जहाज का वेग, यानी स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये वाला जो u डैश होता है ये होता है हवाई जहाज के सापेक्ष वायु का वेग, लेकिन आपको पूछा हुआ है इसने उल्टा। यानी कि आपको ये वाला जो गिवन है ये दिया हुआ है स्पीड ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, लेकिन फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि जो लास्ट में u डैश आएगा आपको उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, उल्टी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट बताओ, अगर उसको रिवर्स करना हो तो माइनस से आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो अपना जो टारगेट है वैसे तो u डैश वेक्टर ही निकालना है, लेकिन u डैश वेक्टर निकाल के और उसको आगे माइनस से मल्टीप्लाई और करना होगा, फिर अपना आंसर आएगा। तो अब अपने को पता लग गया u डैश v डैश क्या कुछ दिया हुआ आपको। ये जो v आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपको कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। ठीक है, अब बात आती है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ डायग्राम पर आ जाओ। एरोप्लेन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है।
तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर, एरोप्लेन की वेलोसिटी आप क्या ले रहे हो, जो 300 किलोमीटर पर आवर है एरोप्लेन की वेलोसिटी ले रहे हो, तो ये वी वेक्टर है। मतलब वी वेक्टर जो अपना आ जाएगा वो पूर्व दिशा में आ गया, तो आप लिखोगे 300 आई कैप किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन है। दूसरी जो डायरेक्शन है आपको क्या गिवन है यहाँ पर बच्चों, वो गिवन है आपको हवा, वायु उत्तर पूर्व की ओर से, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला है, तो इसकी तरफ से आ रही है, ऐसे हवा ऐसे आ रही है यहाँ इसकी तरफ से। तो जो एयर हो जाएगी, वो एयर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हो कि सर यू वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। तो अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये डायरेक्शन है माइनस जे कैप, और ये वाली डायरेक्शन है आपके पास माइनस आई कैप। इन दोनों के बीच में ये वाली डायरेक्शन आपके पास आ रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, ये वाली डायरेक्शन आ रही है। अब आप इस यू वेक्टर है जो, इसके अगर कंपोनेंट लोगे तो ये यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा, और ये थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। तो ये माइनस के साथ में लग जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर यू वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहूं, यू वेक्टर की वैल्यू, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, यू एक्स कोस थीटा, सॉरी यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यू एक्स माइनस आई कैप प्लस यू वाई माइनस जे कैप, ये आ गया। या इसको माइनस यू एक्स आई कैप और माइनस यू वाई जे कैप आ गया। अब यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस यू कोस 45 डिग्री आई कैप और माइनस यू साइन 45, माइनस यू साइन 45 डिग्री, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा जी कैप आ जाएगा। ये यू वेक्टर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे यहाँ पर, या आप इसको अगर लिखना चाहो वैसे तो यू वेक्टर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस यू बाई रूट टू आई कैप और माइनस में यू बाई रूट टू जे कैप, ये आ गई। ठीक है, अब वी वेक्टर की वैल्यू भी आ गई है आपके पास। वी वेक्टर आपको कितना गिवन है यहाँ पर 15, सॉरी वी वेक्टर आपको गिवन है 300 किलोमीटर, 300 आई कैप किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, देखो वी वेक्टर आ गए, यू वेक्टर आ गए, यू डैश वेक्टर आपको निकालना है। तो अपने मान लेते हैं लेट यू डैश वेक्टर आपको निकालना है, तो जो मानने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट लिखो बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मैं यहाँ पर यू डैश वेक्टर की वैल्यू लिखूं, तो वो आपके पास आ जाएगी यू वेक्टर और माइनस में क्या आ गया वी वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यू डैश वेक्टर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा यू वेक्टर आपके पास है माइनस यू बाई रूट टू आई कैप और माइनस में यू बाई रूट टू जे कैप, और लास्ट में क्या आ गया माइनस में वी वेक्टर। तो वी वेक्टर आपके पास ये है माइनस 300 आई कैप। ठीक है, यू की वैल्यू वैसे आपको गिवन है कितनी है 15 है। यू की वैल्यू ये वाली जो हवा की स्पीड है, ये वाला यू है आपके पास, ये 15 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है। ये देखो ये लिखा था ना मैंने 15 किलोमीटर पर आवर। तो यू की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, तो आप यू डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 15/2 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 300 और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर आई कैप और माइनस में 15/2 और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर जे कैप। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना था, ये वेलोसिटी 15/√2 आएगा। ठीक है, ये √2 आएगा। तो अब आपको देखो एक्चुअल में क्या निकालना था यहाँ पर, माइनस ये तो जो स्पीड आई है ना ये वाली आई है, ये आई है हवाई जहाज के सापेक्ष, हवाई जहाज के सापेक्ष
वायु का वेग, किसका, एयर का, किसके रिस्पेक्ट, एरोप्लेन के रिस्पेक्ट। लेकिन आपको निकालना क्या है, टू फाइंड, फाइंड ये किसके आई है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, ठीक है। लेकिन आपको जो फाइंड करनी है वो निकालनी है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप देखो माइनस यू डैश वेक्टर कर दो यहाँ पर, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15/√2 और प्लस में 300 और साथ में क्या आ जाएगा आई कैप, और माइनस में सॉरी प्लस में, क्योंकि इस सारी इक्वेशन को, अगर इस वाली इक्वेशन को, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस यहाँ होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, प्लस, तो सारे प्लस के हो जाएंगे, तो आपके पास ये 15 जे कैप आ गया। अब ऊपर आंसर देखो यही आ रहा है क्या, 300 प्लस 15√2, 300 प्लस 15√2 आई कैप पर प्लस 15 जे कैप, 15/√2 जे कैप। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 7.5/√2 लिखा है, ये आंसर भी बना देते हैं। ये आंसर कैसे बनेगा कि अगर आप इसको निकालना चाहो तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में 300 आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, यानी रैशनलाइजेशन कर दो इसका, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए इसको तो जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 15/2 √2 प्लस 300 और साथ में ब्रैकेट में क्या आ गया आई कैप, और प्लस में यही 15/2 √2 और ये आ गया जे कैप। 15/2 क्या होता है, 7.5 होता है, तो 7.5 √2 प्लस 300 आई कैप और प्लस में 7.5 √2 जे कैप। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम, यही है। तो ये आपको km/h लास्ट में आप लिख दोगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझने वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछूं आपसे, अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछूं तो आई कैप और जे कैप, तो आई कैप जे कैप कैसे होते हैं, ये आई कैप होता है, ये इधर जे कैप, तो इसके बीच में क्या आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन आपकी आ गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे बच्चे बोर भी होंगे, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।